हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस न्यूज चैनल्स रेगुलरली देखते हैं तो आपने ये एक वर्ड कई बार सुना होगा जो है कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन को सिंपल भाषा में समझाऊं तो कंपनीज कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है जिनसे जिस कंपनी के स्टॉक्स आप होल्ड करते हैं उनकी प्राइस या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे। और कई बार यही कॉर्पोरेट एक्शन न्यूज आपको ये डिसाइड करने में आपकी मदद करती है कि आपको इन स्टॉक्स को और भी खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शन यूजुअली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनिशिएट करते हैं और उन्हें आप यानी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स वोटिंग करके अप्रूव करते हैं। कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो आई एम श्योर आपने बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू, बायबैक ऑफ शेयर्स और डिविडेंड्स इनके बारे में तो सुना ही होगा। तो आइए आज इन टर्म्स को थोड़ा और भी डिटेल में समझते हैं एक एक करके। और इन्हें डिटेल में समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। एंड आई एम श्योर आज का ये वीडियो नॉलेज बढ़ाने में आपकी हेल्प जरूर करेगा। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं बोनस इशू क्या होता है। अब सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये कंपनी की तरफ से गिफ्ट होता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी आपको एक्स्ट्रा स्टॉक्स अलॉट करती है क्योंकि आपने उस कंपनी पर भरोसा किया और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे उस कंपनी के स्टॉक्स में निवेश किए। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी अपने कैश रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है और बोनस शेयर्स को फिक्स्ड रेशियो में इशू किया जाता है, जैसे 1:1, 2:1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर कंपनी आपको 2:1 रेशियो में बोनस शेयर्स इशू करती है तो इसका ये मतलब हुआ कि हर एक स्टॉक जो आप होल्ड करते हैं उसके अगेंस्ट आपको सेम फेस वैल्यू के 2 स्टॉक्स इशू किए जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स है और हर शेयर की वैल्यू 90 रुपीज है तो आपको एक्स्ट्रा 200 शेयर्स दिए जाएंगे और आपके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 200 प्लस 100 इक्वल्स 300। लेकिन आपका इस चीज का समझना जरूरी है कि यहाँ सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू सेम ही रहेगी। और बोनस शेयर्स इशू होने के बाद आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स की प्राइस सेम रेशियो से रिड्यूस हो जाएगी। इट मींस कि बोनस शेयर्स इशू होने से पहले आपके पास 90 रुपीस वाले 100 शेयर्स थे, लेकिन बोनस शेयर्स इशू होने के बाद आपके पास 30 रुपीस वाले 300 शेयर्स होंगे। और जब दोबारा इन शेयर्स की वैल्यू 30 रुपीस से बढ़कर 90 रुपीस होगी तब आपका इन्वेस्टमेंट 100 इंटू 90 इक्वल्स 9000 रुपीज से बढ़कर 300 इंटू 90 इक्वल्स 27,000 रुपीज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बोनस शेयर्स आपको काफी वेल्दी बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टॉक स्प्लिट। लेकिन उससे पहले अगर आपको बोनस इशू समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टॉक स्प्लिट, जिसका मतलब नाम में ही है। इट मींस कि स्टॉक का स्प्लिट होना। जब किसी भी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होता है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं लेकिन आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू नहीं बढ़ती और कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू स्प्लिट हो जाती है। तो अगर किसी कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू है 10 रुपीस और अगर वो स्टॉक 1:1 के रेशियो में स्प्लिट होता है तो अब उस स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपीस से घटकर 5 रुपीस हो
जाएगी। और अगर आप 10 रुपीज की फेस वैल्यू वाले 100 स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो आपके पास 5 रुपीज की फेस वैल्यू वाले 200 स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। और अब फेस वैल्यू हाफ होने की वजह से स्टॉक की प्राइस भी हाफ हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके 10 रुपीज की फेस वैल्यू वाले 100 शेयर्स की मार्केट वैल्यू थी 90 रुपीज पर स्टॉक। इट मीन्स कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 90 इंटू 100 इक्वल्स 9,000 रुपीज। लेकिन स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 5 रुपीज की फेस वैल्यू वाले 200 स्टॉक्स एट 45 रुपीज ईच इक्वल्स 9,000 रुपीज। सो इन शॉर्ट, बोनस शेयर्स में कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर्स देती है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन शेयर्स की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती और सिर्फ प्राइस चेंज होती है। और अगर हम स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो कंपनी के स्टॉक्स की फेस वैल्यू चेंज होती है, जिसके कारण आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और प्राइस चेंज होती है। आयशर मोटर्स ने रिसेंटली अपने स्टॉक्स 1:10 के रेशियो में स्प्लिट किए थे और उनके शेयर्स की फेस वैल्यू को 10 रुपीज से कम करके 1 रुपीज किया था। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड राइट्स इशू। राइट्स इशू भी काफी कॉमन है, जहां कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए राइट इशू अनाउंस करती है। और राइट इशू कंपनी के लिए एक जरिया होता है फ्रेश कैपिटल रेज करने का। नया आईपीओ लाकर और कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स को अपने स्टॉक्स देने से अच्छा कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए राइट इशू अनाउंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 1:10 का राइट इशू अनाउंस करती है तो इट मीन्स कि हर 10 शेयर्स के अगेंस्ट आप एक एडिशनल शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और राइट इशू का फायदा ये होता है कि आपको शेयर्स मार्केट प्राइस से कम के प्राइस में मिलते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं तो हर राइट इशू के लिए सब्सक्राइब करना एडवाइजेबल नहीं है। पहले तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स समझने चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। और राइट इशू में कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू करती है और फ्रेश कैपिटल रेज करती है, तो शेयर्स की प्राइस पर राइट इशू का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। और अगर आप जानते हैं कि रिसेंटली कौन सी कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया था तो कमेंट करके बताइए उस कंपनी का नाम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक का मतलब है कि कंपनी आपको ऑफर देती है कि वो आपसे आपके शेयर्स मार्केट प्राइस से थोड़े ज्यादा प्राइस में खरीदने को रेडी है। कंपनीज बायबैक ऑफ शेयर्स तभी ही अनाउंस करती है जब उनके पास एक्स्ट्रा कैश रिजर्व होते हैं। बायबैक अनाउंस करके कंपनीज मार्केट में अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कम करती है और आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होने के कारण एग्जिस्टिंग शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। यूजुअली बायबैक अच्छा माना जाता है, एज बायबैक ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर्स को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर कॉन्फिडेंस है। कंपनीज के शेयर बायबैक करने के कुछ और रीजंस की बात करें तो यूजुअली जब प्रमोटर्स को कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाना होता है तो कंपनीज बायबैक अनाउंस करती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिविडेंड्स। कंपनी जब प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उन्हें डिविडेंड्स कहा जाता है। कुछ कंपनीज बरस में एक से ज्यादा बार भी डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है। यूजुअली डिविडेंड अमाउंट स्टॉक की फेस वैल्यू का कुछ परसेंटेज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और अगर कंपनी 50% का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड वैल्यू होगी 10 रुपीज इंटू 50% इक्वल्स 5 रुपीज पर शेयर। कई सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो डिविडेंड पे नहीं करती, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनीज अच्छी नहीं है। कुछ कंपनीज प्रॉफिट्स को एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करने की जगह कंपनी के एक्सपेंशन में री इन्वेस्ट करती है। अब ये जरूरी नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट्स होने पर ही डिविडेंड डिक्लेयर करे। अगर किसी कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश रिजर्व्स है तब कंपनी उस रिजर्व्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस समराइज कि इस वीडियो से हमने आज क्या सीखा। लेकिन उससे पहले अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, रिटायरमेंट, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सबसे पहले हमने समझा बोनस इश्यू, जहां कंपनी शेयर होल्डर्स को स्टॉक्स देती है और शेयर्स की प्राइस प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होती
मिलती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जितने बोनस इशू के पहले थे। फिर हमने समझा कि कैसे स्प्लिट होने पर शेयर की फेस वैल्यू और प्राइस कम हो जाती है, लेकिन शेयर होल्डर के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हमने समझा राइट्स इशू, जहां कंपनी को फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने पर पुराने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। फिर हमने समझा कि कैसे एक्स्ट्रा रिजर्व्स होने पर कंपनीज अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट से रिड्यूस करती है और प्रीमियम अमाउंट में शेयर्स बायबैक करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। और फिर फाइनली हमने समझा कि कैसे कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बीच डिविडेंड्स के रूप में। अब मेरे दोस्तों, आपको मेरी हेल्प करनी है इस वीडियो को लाइक और शेयर करके, सो दैट आप ही की तरह और लोग भी इस वीडियो से कुछ सीखे। हम एवरी मंथ शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे YouTube चैनल मेंबर्स के लिए। तो अगर आपने अब तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। ज्वाइन कीजिए हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।